नमस्कार, आपण पाहताय महाराष्ट्र संध्या न्यूज चॅनेल आवाज महाराष्ट्राचा। नमस्कार मित्रांनो, हे विदारक दृश्य आपण पाहताय ते कुठचं आहे तुम्हाला माहिती आहे। जयभीमनगर पवई 6 तारीखला जयभीमनगरामधल्या रहिवाशांची 35, 40, 25 वर्षे जे वास्तव्याला होते त्यांची घरं तोडून या प्रकल्प ह्या झोपडीधारकांना उद्ध्वस्त करण्यात आलं आणि आता ह्या अशा कागदामध्ये एवढ्या प्रचंड अशा मुसळधार पावसामध्ये हे लोक वास्तव्य करतायत। हे सगळं आपण बसलोय, सगळं ओलं आहे आणि ह्या ओल्यामध्ये हे लोक बसलेले आहेत। आपण यांना विचारूया की काय परिस्थिती आहे। आपको मराठी बोलू या हिंदी बोलू? हिंदी हिंदी। आपका किधर का गांव है? हमारा बिहार है। बिहार है। आप जयभीमनगर में कभी आए? हम जयभीमनगर 2012 से आए हैं। जरा आवाज करो। 2012 में आप इधर आए, तो जयभीमनगर में ही आप रहने के लिए था? हाँ, वहीं था रहने के लिए। 2012 में आने के बाद आप उधर छोटा बड़ा कुछ मकान बनाया था? हाँ, मकान था हमारा 12 एक ही था हमारा। हाँ ठीक है ना, एक ही मकान तुम्हारा था 2012 में, और अभी 24 है। तो अशोकराव कितना साल हो गया? 12 साल उधर हो गए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ शेख करके नाम है उनका। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। हम लोग यहाँ के गाँव में दूसरे के बच्चे। अच्छा, दूसरे के बच्चे आपके गाँव के? हाँ। दूसरे के एक किसका है? अनिल कुमार का। अभी ये जो बनाया है इसमें कितने लोग रहे तुम रहते? इसमें 3 परिवार है। ये इतने में 3 परिवार है। और कितने आदमी लोग हैं बाल बच्चे पकड़ के? टोटल 12। देखो ये इतना छोटा है, ये सब नीचे गीला है, पानी जा रहा है ऐसा, ऊपर से भी पानी आ रहा है। ये मुझे लगता है, ये देखो पानी आ रहा है, मुझे आ रहा है, ये देखो। हम लोग को रात को गिल्ला होकर भी सुनना पड़ता है। वो बोल रहा है आवाज कम है, वो बोल रहा है कि तो भीगना पड़ता है, बैठ के रात निकालना पड़ता है। बहुत परेशानी है, बहुत बैठ के रात निकलना पड़ता है, ऊपर से पानी आता है। अरे हम लोग का इतना पगार नहीं है की ले सके। जरा मोठ्याने सांगा। या सगळ्या गोष्टींचा सामना ते लोक करतायत। त्याच्यातून अजून जाऊन जर कुठला इचू, काटा, साप, अजून काही गोष्टी जर एखाद्या मुलाच्या कानावर जर गेला, कानात जर गेला, सांप भी इधर आया है, सांप भी आया। कांबळे साहेब, ही अवस्था शासनाला बघायला हवी। ही लहान लहान मुलं यांना मच्छर बघत चालल्यानंतर असे पोट एवढे मोठमोठे येतात की खाजून ते अजून त्या गोष्टीची एकदम हे होऊन जाते, इकडे जखम भरून जाते। मला हे सांगा, इकडे एक छोटं मूल आहे वाटतं, क्या साल का है वो? बारीक आवाज आ रहा है। 3 साल की बच्ची है। 3 साल के बच्चे हैं, वो रो रहे हैं थोड़ा। उनका तो तबियत खराब हो गया, इनका भी तबियत खराब हो गया, इनका पूरा सब टाइफाइड हो गया है, उनको मलेरिया सबका मतलब है। टाइफाइड हो गया है। और डॉक्टर के पास इधर उधर सब प्रूफ है, इनका सब प्रूफ है, दवाखाने का सब। ये देखो टाइफाइड, ये तो उजाला है वो मोबाइल के बैटरी का, नहीं तो ये लोग अंधेरा में है और उनको टाइफाइड हो गया है। उधर वो जो 3 साल का बच्चो है, ए बाबा जा अंदर जा, वो बच्चों को जरा शूट कर, पकड़ के रख जरा। ये देखिए, ये कितना 3 साल का है? पानी कैसा नीचे देखिए, पाणी दाखवायचे, हे पाणी ए बाबा पानी दाखव। नीचे है। और हम लोग जा आगे जा, हम लोग रात के दिन गुजारते हैं। ये देखो नीचे पानी है और ऊपर कुछ ना कुछ डाल के वो लोग बैठे। और वो ट्रॉफी क्या मिला है किसको? मेरे को मैच में जीता। ये इसको हम लोग बता। हमारे छोटे में मैच खेले थे, हम लोग तो जीते थे, तो वहीं पे मतलब मिला। तो क्या क्रिकेट खेला था तो आपको ये ट्रॉफी मिला? कभी मिला? अभी इसी साल का। सगळा स्वप्नांचा यांच्या चकनाचूर झालेला आहे। सर हम लोगों का ऐसी परिस्थिति है कि हम लोग को ज्यादा पगार नहीं है कि हम लोग भारी जरूर ले सके। ऐसा हम लोग 10-12 रुपया महीना कमाने वाला है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, तो भाड़े का कैसे देंगे, कैसे रहेंगे? इसके लिए हम यहाँ पे अपना रहना कैसा कुछ मिले
गया कि तो बहुत अभी अच्छी बात है। खांसी बुखार ये टाइफाइड हो गया है और उनके पास पैसा भी नहीं है। वो कैसा बाल बच्चों को ये लोग कैसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उसके ऊपर कैसे उपचार करेंगे। एक तो आप लोग का सहारा है कि 2 टाइम खाना भी आता है तो हम लोग का मतलब उतना तो मिलता है। हाँ, इसीलिए तो जिंदा है। इतना हेल्प होता है। क्या करें सर, बहुत परेशानी है। और ये परेशानी और कितने दिन से चलेगी पता नहीं। अशा पद्धतीचे या लोकांचे हाल आहे। 10-12 माणसं एवढ्या झोपड्यामध्ये खालून पाणी आहे। आमचे अशोकराव सांगतात गांडूळ आहे, ते राहतात ते सांगतायत साप सुद्धा या साप पण परिसरात बघितलंय मी, साप पण बघितलंय. मच्छरची मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी सामना करतात. या लोकांना सगळा सामना करावा लागतो. एक महिन्यापासून यांची हा व्हिडिओ जे लोक बघतील त्याने आपण महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना एक मेल करावा आणि हा व्हिडिओ पाठवून या लोकांना लवकरात लवकर न्याय कसा मिळेल त्यासाठी सगळ्यांनी आपण प्रयत्न करूया. हे दुःख फार मोठं आहे आणि हे संकट या लोकांवरचं फार मोठं आहे. एक मी आपल्याला प्राथमिक स्वरूपाची ही दाखवले मी ही सगळी अवस्था. अशाच पद्धतीची अवस्था जे झोपडीधारक बेघर झालेले आहेत, उद्ध्वस्त झालेले आहेत, सगळ्या जेबीम नगरच्या झोपडीधारकांची अशाच प्रकारची अवस्था आहे. हा व्हिडिओ सरकारला मित्रांनो जरूर पाठवा. यापेक्षा आपण काय बोलणार. धन्यवाद. नमस्कार, आपण पाहताय महाराष्ट्र संध्या न्यूज चॅनेल आवाज महाराष्ट्राचा. रेशन दुकानात काळा बाजार, पाणी खात्यात पाणी मुरतंय, पोलीस ऐकूनच घेत नाहीत, अनधिकृत बांधकाम करणारी माफिया, पैसे दिल्याशिवाय कामच होत नाही, प्रशासन निद्रा अवस्थेत. थांबा, घाबरू नका, आम्ही आहोत तुमच्यासोबत. समाजातील अनिष्ट प्रवृत्तींना आरसा दाखवण्याची आणि अन्यायाला वाचा फोडण्याची आम्ही हिंमत दाखवतो. साथ तुमची, हिंमत आमची. होला हो करता येत नाही आम्हाला. आम्ही प्रश्न विचारणारच धडक बेधडक. महाराष्ट्र संध्या युट्यूब न्यूज चॅनेल आवाज महाराष्ट्राचा. चॅनेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट्स करा. आपल्या सातत्यपूर्ण सहयोगाबद्दल धन्यवाद. तानाजी कांबळे, संपादक